महादेव, स्वागत है दोस्तों महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। यह खासकर महिलाओं का प्रमुख व्रत है, लेकिन पुरुष भी कर सकते हैं। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करके पापों का नाश और पवित्रता की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बताया गया है कि ऋषि पंचमी पर क्या करना चाहिए। ऋषि पंचमी पर क्या करें? सुबह की तैयारी, प्रातः स्नान करें। अधिकतर नदी, तालाब या कुएं का जल उत्तम माना गया है। न हो तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। महिलाएं विशेष रूप से शरीर की शुद्धि के लिए दातून, आम्र, दत्तवन और मिट्टी से स्नान करती हैं। व्रत संकल्प। व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन उपवास करें। फलाहार या केवल जल से भी यह व्रत किया जाता है। पूजन विधि सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ की पूजा करें। सप्तऋषियों की प्रतिमा, सामश, चित्र, कलश स्थापित करें। हल्दी, चावल, फूल, अक्षत, दूर्वा, धूप दीप से पूजन करें। व्रत कथा सुनें या पढ़ें। भोजन नियम। इस दिन हल चलाकर उगाए अन्न, नमक और मसाले का प्रयोग नहीं किया जाता। फल, कंद मूल, अरबी, शकरकंद, मीठे आलू आदि खा सकते हैं। आरती और प्रार्थना। सप्तऋषियों की आरती करें। उनसे पाप क्षमा और कुल परिवार की मंगल कामना करें। दान पुण्य। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। अपने सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न, दक्षिणा का दान करें। क्या न करें? ऋषि पंचमी पर अनाज और नमक का सेवन न करें। इस दिन झूठ, क्रोध, अपशब्दों से बचें। महिलाओं को विशेषकर शरीर की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ऋषि पंचमी व्रत कथा पूरी कहानी भी बता दूं, ताकि पूजा के समय सुना पढ़ा जा सके? ऋषि पंचमी पर व्रत करने के साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो दान किया जाता है वह पापों को नष्ट करता है और पुण्य की प्राप्ति कराता है। ऋषि पंचमी पर क्या दान करना चाहिए? अनाज दान। गेहूं, चावल, मूंग, तिल, जौ आदि 7 अनाज, सप्तधान्य दान करें। वस्त्र दान। ब्राह्मण या जरूरतमंद को नए या धुले हुए वस्त्र दें। स्त्रियों को चुनरी, साड़ी या शॉल दान करना शुभ है। अन्न और भोजन दान। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण को भोजन कराएं। फल, दूध, घी और शुद्ध भोजन का दान करें। धन और दक्षिण। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण या जरूरतमंद को भी वो दक्षिणा, धन दें। अन्य पवित्र दान। दीपक, पात्र, कमंडल, ओसम, तांबे पीतल के बर्तन, जूते चप्पल, छाता, कुशा, पवित्र घास, मिट्टी का बर्तन। विशेष ध्यान दान हमेशा श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार करें। किसी भी वस्तु को तिरस्कार या अपमान से न दें। यदि संभव हो तो गौदान, गाय को चारा या अन्न खिलाना भी करें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ऋषि पंचमी पर दान की पूरी विधि और उपाय कैसे और कब देना है भी समझा दूं? ऋषि पंचमी के दिन गाय को खिलाना बहुत शुभ माना गया है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन गौसेवा करने से पापों का क्षय होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। ऋषि पंचमी पर गाय को क्या खिलाना चाहिए? हरी घास, दूब, चरागाह की घास सबसे उत्तम मानी जाती है। गुड़ व चना, गुड़ चना मिलाकर खिलाना शुभ है। आटा या रोटी, घर पर बनी शुद्ध रोटी, उस पर थोड़ा घी या गुड़ लगाकर खिलाएं। सब्जी के पत्ते व सीड या चारा, शुद्ध हरा चारा, पत्ते या छोकर खिलाना अच्छा है। फल व सब्जी, केला, गाजर, शकरकंद, लौकी के टुकड़े भी खिला सकते हैं। विशेष ध्यान। गाय को कभी भी प्लास्टिक या सड़ा गला भोजन न दें। पहले गाय को प्रणाम करें, फिर दान स्वर। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ऋषि पंचमी व्रत मुख्य रूप से महिलाओं का व्रत माना जाता है, लेकिन इसे कौन रख सकता है और कौन नहीं, इसके भी नियम बताए गए हैं। किन लोगों को ऋषि पंचमी व्रत नहीं रखना चाहिए? गर्भवती महिलाएं, उन्हें कठोर उपवास और शारीरिक शुद्धि वाले नियम नहीं निभाने चाहिए। बीमार या अशक्त व्यक्ति, जिनकी सेहत उपवास सहन नहीं कर सकती, वे यह व्रत न रखें। बहुत छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को यह व्रत नहीं करवाया जाता। वृद्ध और असमर्थ व्यक्ति, जिन्हें कठोर नियम निभाना कठिन हो। पुरुष, परंपरागत रूप से यह व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए है, खासकर वे स्त्रियां जो मासिक धर्म पीरियड्स की शुद्ध नियम से संबंधित धार्मिक मान्यता का पालन करती हैं। हालांकि कहीं कहीं पुरुष भी श्रद्धा से यह व्रत रखते हैं, लेकिन शास्त्रों में स्त्रियों को ही प्रधानता दी गई है। सरल शब्दों में
यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित और अविवाहित महिलाएं करती हैं, लेकिन गर्भवती, बीमार, वृद्ध या छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं कि अगर कोई महिला व्रत न रख पाए तो उसके बदले कौन सा सरल उपाय कर सकती है? आपने पूछा। ऋषि पंचमी पर किस प्रकार का व्रत और पारण व्रत खोलना करना चाहिए? मैं आपको पूरे दिन की व्रत विधि और पारण की प्रक्रिया सरल भाषा में बता देता हूं। ऋषि पंचमी व्रत विधि: सुबह प्रातः स्नान करें। नदी, कुएं, तालाब या गंगाजल मिले पानी से शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, मैं सप्त ऋषियों की पूजा करूंगी और पाप क्षमा की प्रार्थना करूंगी। पूजा विधि: सप्तऋषियों की मूर्ति या चित्र या सुपारी, कलश पर रोली, चावल, फूल, दूर्वा चढ़ाएं। सप्तऋषियों के नाम लें: कश्यप अत्रि, भारद्वाज विश्वामित्र, गौतम जमदग्नि, वशिष्ठ ऋषि। पंचमी व्रत कथा पढ़ें, सुने, धूप दीप, नैवेद्य और आरती करे। व्रत में भोजन: दिन भर फल, कंदमूल, अरबी, शकरकंद, गाजर, मूली आदि खा सकते हैं। अनाज, नमक, तेल, मसाले, दाल नहीं खाना चाहिए। कई महिलाएं केवल जल और फल से ही यह व्रत करती हैं। व्रत पारण उस व्रत खोलना: अगले दिन प्रातः स्नान कर साधारण पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और वस्त्र, अन्न, दक्षिणा दान करें। फिर व्रत रखने वाला वाली फलाहार या शुद्ध सात्विक भोजन करके व्रत पारण करे। ऋषि पंचमी का व्रत फलाहारी या निर्जला रूप से रखा जाता है और अगले दिन ब्राह्मण भोजन व दान देकर पारण किया जाता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। ऋषि पंचमी का मुख्य व्रत सप्त ऋषियों की पूजा है, लेकिन परंपराओं में तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। क्या तुलसी की पूजा करनी चाहिए? ऋषि पंचमी पचानॉय हाँ, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऋषि पंचमी पर तुलसी पूजन से शरीर और मन की शुद्धि होती है। तुलसी को सप्त ऋषियों की पूजा में भी जोड़ा जाता है। इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित करें, लाल या पीला वस्त्र चढ़ाएं और दीपक जलाएं। तुलसी पूजन विधि: ऋषि पंचमी पर तुलसी के पौधे को स्नान कराएं। गंगा जल, शुद्ध जल से हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और तुलसी माता की आरती करें। तुलसी दल, आयते पत्ते सप्त ऋषियों की पूजा में अर्पित करें। तुलसी पत्ते रात में या सोमवार, रविवार और संक्रांति पर नहीं तोड़ने चाहिए। यदि पत्ते अर्पित करने हो तो सुबह ही तोड़कर रख लें। यानी ऋषि पंचमी पर सप्त ऋषियों के साथ तुलसी माता की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। ऋषि पंचमी पर तुलसी माता की विशेष प्रार्थना: छोटी पूजा विधि मंत्र सहित। ऋषि पंचमी व्रत कथा कहानी। बहन जी, ऋषि पंचमी व्रत करते समय सप्त ऋषियों की पूजा के बाद यह कथा अवश्य सुननी पढ़नी चाहिए। इससे व्रत पूर्ण होता है। ऋषि पंचमी व्रत कथा प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी बहुत पतिव्रता और धर्मपरायणा थी। दोनों के यहाँ एक पुत्र और एक कन्या थी। विवाह योग्य होने पर पुत्री का विवाह उचित ब्राह्मण परिवार में कर दिया गया। समय बीता, लेकिन पुत्री के पिछले जन्म के पापों के कारण वह विधवा होएगी। यह देखकर ब्राह्मण दंपत्ति बहुत दुखी हुए। वे ऋषि मुनियों के पास गए और पूछा, हे मुनियों, हमारी बेटी छोटी उम्र में ही विधवा क्यों हो गई? इसका क्या कारण है? तब ऋषियों ने ध्यान लगाकर बताया कि पिछले जन्म में इस कन्या ने मासिक धर्म पीरियड्स के दिनों में शुद्धाचार का पालन नहीं किया था। अशुद्ध होने पर भी उसने खाना बनाया और मंदिर में प्रवेश किया। इसी अपराध के कारण इस जन्म में इसे ऐसी कठोर स्थिति का सामना करना पड़ा। तब ब्राह्मण ने पूछा, इस दोष से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? ऋषियों ने कहा, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करके सप्त ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियां पिछले जन्म के दोषों से मुक्त होकर पवित्र हो जाती हैं और अखंड सौभाग्य प्राप्त करती हैं। ब्राह्मण की कन्या ने श्रद्धा से यह व्रत किया। इसके फलस्वरूप उसे पुनः उत्तम जन्म मिला और वह सौभाग्यवती बनी। जो भी स्त्री श्रद्धा से ऋषि पंचमी व्रत करती है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। सप्तऋषि प्रसन्न होकर उसे अखंड सौभाग्य और संतति सुख प्रदान करते हैं। यह कथा व्रत के दिन पूजा के समय सुननी या कमाय मोनिन पढ़नी चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत कथा संक्षिप्त रूप में आरती जैसी छोटी पढ़ने योग्य। ऋषि पंचमी व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और किसी भी देवी देवता अथवा ऋषि की पूजा दीपक जलाए बिना अधूरी मानी जाती है।
दिया जलाना चाहिए या नहीं? हाँ, ऋषि पंचमी पर दिया, दीपक अवश्य जलाना चाहिए। सुबह और शाम पूजा के समय दीपक जलाना आवश्यक है। दीपक से पूजा स्थल पवित्र और सात्विक होता है। माना जाता है कि दीपक जलाने से सप्तऋषि प्रसन्न होते हैं और घर में अज्ञान का अंधकार मिटकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। किस प्रकार का दीपक जलाएं? घी का दीपक सबसे शुभ, तिल के तेल का दीपक भी उत्तम। दीपक में 2 बातियां लगाकर जलाना विशेष पुण्यदायी माना गया है। दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखकर जलाश बुझा हुआ दीपक दोबारा न जलाएं। नया घी तेल डालकर ही जलाएं। ऋषि पंचमी पर दिया जलाना आवश्यक और शुभ है। ऋषि पंचमी की संध्या आरती, सप्त ऋषि की छोटी आरती भी लिखकर दूं, जिसे दीपक जलाते समय गाया जाता है। ऋषि पंचमी पर व्रत कैसे करें? मैं आपको पूरे दिन की सरल व्रत विधि चरणबद्ध बता देता हूं। ऋषि पंचमी व्रत विधि। सुबह की तैयारी। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। गंगा जल मिले जल से स्नान करना शुभ है। परंपरा में मिट्टी और दातून से शरीर की शुद्धि भी की जाती है। स्वच्छ वस्त्र पहनें। व्रत का संकल्प लें। मैं आज ऋषि पंचमी का व्रत करूंगी और सप्त ऋषियों की पूजा करूंगी। पूजा स्थान को शुद्ध करें और वहां लकड़ी की चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछाएं। सप्त ऋषियों का चित्र, मूर्ति या सुपारी, आरती, कलश स्थापित करें। हल्दी, चावल, फूल, अक्षत, दूर्वा, धूप, दीप से पूजन करें। तुलसी माता की पूजा भी अवश्य करें। तुलसी को जल अर्पित करें। दीपक जलाएं। ऋषि पंचमी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में सप्त ऋषियों की आरती। इस दिन अनाज, दाल, नमक, मसाले, तेल का सेवन वर्जित है। केवल फल, कंद मूल, अरबी, शकरकंद, गाजर, मूली, मीठा आलू आदि खा सकते हैं। कुछ महिलाएं पूरे दिन निर्जला, बिना भोजन पानी उपवास भी करती हैं। अगले दिन प्रातः स्नान करके साधारण पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और वस्त्र, अन्न, दक्षिणा का दान करें। फिर स्वयं सात्विक भोजन करके व्रत का पारण करें। व्रत का फल। पिछले जन्म और वर्तमान जीवन के पाप मिट जाते हैं। महिलाओं को शुद्धि प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। सप्तऋषि प्रसन्न होकर संतति व अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। ऋषि पंचमी का व्रत फलाहार या निर्जला रखकर सप्तऋषि व वसु, तुलसी माता की पूजा, कथा श्रवण और अगले दिन दान दक्षिणा देकर पारण करना चाहिए। पूरी पूजा विधि मंत्रों सहित संकल्प मंत्र, पूजन मंत्र, आरती भी लिख दूं ताकि आप सीधे का प्रयोग कर सकें। ऋषि पंचमी पर कपड़े पहनने का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष सात्विक और शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। ऋषि पंचमी पर किस रंग के कपड़े पहने? सफेद रंग सुलेड, शुभ और पवित्रता का प्रतीक। व्रत करने वाली स्त्रियां प्रायः सफेद साड़ी, सलवार, कुर्ता पहनती हैं। यह शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। पीला रंग धर्म और मंगल का प्रतीक। पीले कपड़े भी शुभ माने जाते हैं क्योंकि यह भगवान विष्णु और धर्म का रंग है। हल्के हल्के हरे, गुलाबी या हल्के नीले जैसे सादे और सात्विक रंग भी धारण कर सकते हैं। किन रंगों से बचें? गहरे लाल, काले या चमकीले रंग। क्योंकि यह व्रत शुद्धता और तपस्या का है, इसलिए भोग विलास वाले रंग नहीं पहनने चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनना सबसे शुभ और परंपरागत माना जाता है। ऋषि पंचमी के दिन श्रृंगार और आभूषण से जुड़े नियम भी बता दूं। ऋषि पंचमी का व्रत मुख्यतः शुद्धि और तपस्या का व्रत है, इसीलिए इस दिन श्रृंगार और सजावट के नियम थोड़े अलग होते हैं। ऋषि पंचमी पर श्रृंगार कैसे करें? करना चाहिए सादा और पवित्र श्रृंगार। हल्दी, कुमकुम और चंदन का तिलक लगाएं। माथे पर बिंदी लगा सकती हैं। बालों में साधारण फूल जैसे सफेद या पीला लगा सकती हैं। वस्त्र साफ सुथरे हल्के रंग, सफेद या पीले के वस्त्र पहने। आभूषण बहुत हल्के गहने पहन सकती हैं, जैसे साधारण चूड़ी, मंगलसूत्र या बाली। उद्देश्य सौभाग्य और शुद्धता दर्शाना है, न कि दिखावा। गहरा मेकअप, नेल पॉलिश, हेयर कलर या चमकीला श्रृंगार न करें। गहनों का भारीपन और भोग विलास से जुड़ा श्रृंगार इस दिन उचित नहीं है। ऋषि पंचमी पर सादा, सात्विक और पवित्र श्रृंगार करना चाहिए। हल्दी, कुमकुम, फूल और साधारण। ऋषि पंचमी पर सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष नियम।
कौन सा श्रृंगार जरूरी है और कौन सा वर्जित है। ऋषि पंचमी व्रत। ऋषि पंचमी व्रत सुहागन विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत महत्व रखता है। माना जाता है कि इस व्रत से स्त्रियों के पूर्व जन्म या वर्तमान जीवन के दोष मिट जाते हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुहागनों को ऋषि पंचमी पर क्या करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। गंगा जल या नदी के जल से, परंपरा में मिट्टी और दातून से स्नान करने का विधान है। शुद्ध सफेद पीले वस्त्र पहने। व्रत का संकल्प लें, मैं सप्त ऋषियों की पूजा करूंगी और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करूंगी कि सप्त ऋषियों का पूजन करें। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ। तुलसी माता की भी पूजा करें। उन्हें जल अर्पित कर दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने या पढ़ें। सप्त ऋषियों की आरती करें और दीपक जलाएं। सुहाग का पालन हल्दी कुमकुम से तिलक करें। साधारण बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र, पायल आदि पहने, लेकिन भारी श्रृंगार न करें। यह दिखाने के लिए कि वे सौभाग्यवती हैं और व्रत उनके पति के दीर्घायु के लिए है। पूरे दिन फलाहार करें। फल, कंदमूल जैसे शकरकंद, अरबी, गाजर आदि। अनाज, नमक, दाल और मसाले का सेवन न करें। कुछ महिलाएं निर्जला उपवास भी करती हैं। व्रत पारण अगले दिन स्नान करके सामान्य पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और वस्त्र, अन्न व दक्षिणा का दान दें। फिर सात्विक भोजन करके साकें। व्रत का पारण करें। सुहागिन स्त्री के पति की आयु बढ़ती है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। स्त्रियां अपने रजस वाला दोष, मासिक धर्म में हुई भूलों के पाप से मुक्त हो जाती हैं। संक्षेप में, सुहागन स्त्रियां ऋषि पंचमी पर सप्त ऋषियों व तुलसी माता की पूजा, व्रत कथा श्रवण, साधारण श्रृंगार और फलाहार करके यह व्रत करती हैं। सुहागनों के लिए ऋषि पंचमी पर विशेष सुहाग सामग्रियों का पूजन और दान। ऋषि पंचमी व्रत मुख्यतः स्त्रियों का व्रत है, चाहे वे सुहागिन हो, विधवा हो या अविवाहित। कुंवारी लड़कियां। क्या कुंवारी लड़कियां ऋषि पंचमी का व्रत कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। अविवाहित लड़कियां यह व्रत करें तो उन्हें अच्छा वर किया न्याय पति प्राप्त होता है। उनके जीवन से पूर्व जन्म के दोष समाप्त होते हैं। पढ़ाई लिखाई और करियर में भी सफलता मिलती है, क्योंकि यह व्रत पाप नाशक और पुण्यदायी है। कुंवारी लड़कियों के लिए व्रत नियम: सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। सफेद या पीला सबसे शुभ। व्रत का संकल्प लें, मैं सप्त ऋषियों की पूजा करूंगी और अपने लिए अच्छे जीवन साथी व मंगल की प्रार्थना करूंगी। सप्त ऋषियों और तुलसी माता की पूजा करें।